नमस्कार। आज हम लोग मनोलैंगिक सिद्धांत ऑफ फ्रायड जी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए थे, मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिए थे। तो मनोलैंगिक में उन्होंने क्या बताया था, 5 अवस्था बताई थी और उन 5 अवस्थाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। पहली आपकी थी मुखावस्था, दूसरी गुदा प्रधान अवस्था, तीसरी लिंग प्रधान अवस्था, चौथी अव्यक्त अवस्था और 5वीं जो है जननात्मक या प्रजननात्मक अवस्था। बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है यह कि अब देखेंगे कि जो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि मुखावस्था कब से कब, कितने साल से कितने साल तक होती है। तो जन्म से लेकर के 2 साल तक मुखावस्था होती है। बच्चा पैदा होता है तो कोई चीज़ 2 साल तक ज़मीन पे गिरी है या कहीं भी हो तो उसको पकड़ करके मुंह में डालने का प्रयास करता है, चूसता है, खींचता है, पकड़ता है। कोई भी चीज़ होगी, चाहे वो अच्छी हो, खराब हो, तो उसको कहाँ ले जाता है, वो मुंह में। इसीलिए उसको कहा जाता है मुखावस्था। निगलता है, चूसता है, काटता है, इस तरीके से इसी आधार पे फ्रायड जी कहते हैं इसको मुखावस्था कहा गया। ये मुखावस्था कब से कब होती है, 0 से लेकर के 2 वर्ष या जन्म से लेकर के 2 वर्ष। यहाँ भी इस तरीके का भी हो सकता है क्वेश्चन कि इसको विशेषकर लिख दिया जाए जन्म से लेकर के 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। इसी में एक लिबिडो ग्रंथ हो जाती है सक्रिय, लिबिडो ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। और चूँकि यह शैशवावस्था होती है, इसमें अब देखेंगे कि जो किशोरावस्था होती है जनन क्रिया ज़्यादा क्रियाशील होती है, लेकिन शैशवावस्था में भी जन्म क्रिया, चूँकि उनके सेक्सुअल पार्ट वगैरह देखेंगे छोटे बच्चों के हर समय जो है एकदम टाइट रहते हैं। तो यहाँ लिबिडो ग्रंथ से ही उसका है कि जनन शक्तियों एनर्जी उसमें आ जाती है। लिबिडो ग्रंथ का संबंध किससे है, जनन शक्ति से है, जनन एनर्जी से है, जनन ऊर्जा से है। दूसरी बात आती है गुदा प्रधान अवस्था। इस अवस्था में जो 2 से लेकर के 4 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो है अपने मलमूत्र त्यागने की बात आती है तो वो बताना शुरू कर देता है अपने मम्मी पापा भाई बहन जिससे भी, और कुछ समय तक रोक भी सकता है वो, और थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ा स्वार्थी हो जाता है, थोड़ा गुस्सैल हो जाता है। बस यही है कि गुदा प्रधान में कि उसके मलमूत्र त्यागने के लिए पोटी लगी है या बाथरूम लगा है, जो भी इस तरीके की, तो पेशाब लगी है तो बताएगा या कुछ रोना शुरू कर देगा, तो उसके गार्जियन जो हो समझ जाते हैं या संकेत करेगा। तो इस अवस्था में ये इसको गुदा प्रधान अवस्था कहते हैं। लिंग प्रधान अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था में अब ये है कि वही जो 2, एक ओडिपस ग्लैंड, एक ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ओडिपस का मतलब होता है कि बालक जो है अपने माता से ज़्यादा लगाव रखेगा, बालक का लगाव माता से ज़्यादा रहता है, स्नेह ज़्यादा अपने माता के यहाँ रहता है। और बालिकाएं, लड़कियां यानी बालिका का लगाव पिता से ज़्यादा रहता है इसमें लिंग प्रधान अवस्था में। तो इस तरीके से यहाँ पे प्यार, स्नेह, ओडिपस ग्लैंड और इलेक्ट्रा ओडिपस ग्लैंड फ्रायड जी बताते हैं कि इस अवस्था में लिंग प्रधान अवस्था में सक्रिय हो जाती हैं। चौथी अवस्था अव्यक्त अवस्था, जो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में अब इसको स्कूल की भी अवस्था कहा जा सकता है, और इस अवस्था में थोड़ा सा उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं और कुछ इस तरीके से बाल्यावस्था में परिवर्तन होते हैं जिसको वह बताने में संकोच करता है। जैसे कि अब उसके शारीरिक अंगों में वृद्धि होना शुरू हो जाती है और तो वो संकोची स्वभाव का हो जाता है। ये बताते हैं कि वो व्यक्त नहीं करता है, शारीरिक परिवर्तन होता है तो उसको वह बताना नहीं चाहता है। या इस तरीके से नहाने जा रहा है तो अभी माँ बाप कहेंगे कि बेटा पैंट निकाल दो, सब निकाल दो, तो वो कहेगा नहीं, वो तुरंत तौलिया वगैरह लपेट करके देखता है अपने पापा को या घर में किसी भैया को, तौलिया लपेट करके नहाने का प्रयास कर, तुरंत उसका पैंट या
अंडरवियर वगैरह बदलना है तो मम्मी कहती बेटा निकालो फट दे बदन, तो वो शर्माता है, अव्यक्त करता है, नहीं मतलब कहने में वो शर्माता है या अव्यक्त नहीं कर पाता है उस चीज़ को, बात को, और जो भी उसके अंदर परिवर्तन होता है उस चीज़ को वह अपने अंदर ले करके जो है फील करता है कि ये क्या हो रहा है, उसको वो खुल करके अव्यक्त जो व्यक्त नहीं कर पाता, इसीलिए इसको अव्यक्त अवस्था कहा गया है। अगली है प्रजननात्मक अवस्था। इस अवस्था को जो 12 से ऊपर तक की अवस्था होती है, जो किशोरावस्था की अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे का जो प्रजनन करने की शक्ति होती है वो सक्रिय हो जाती है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। तो इस प्रकार से ये 5 अवस्थाएं जो है, सिगमंड फ्रायड जी कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी दिया था और इन्हीं के सिद्धांत से प्रेरित होकर के एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत भी दिया था, उसको भी आप लोग देख लेंगे। इसमें उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ, उसे भी आप देख लेंगे। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है मनोलैंगिक सिद्धांत फ्रायड का और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड का, और इसी सिद्धांत से प्रेरित होकर के एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिए थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।